मध्य प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष सूचना। हालांकि ये सूचना जब जारी की गई ईएसबी की तरफ से तो उनको जरा भी ध्यान में नहीं आया कि इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। आपको मालूम होगा कि वर्ग 2 में गणित के शिक्षकों के लिए गणित करना गुनाह हो गया है। अगर उन्होंने गणित से ग्रेजुएशन किया है तो उनके लिए यह गुनाह हो गया है, अपराध कर दिया उन्होंने। इस प्रकार की भावना पैदा हो रही है। ईएसबी को रूल बनाते समय जरा भी ध्यान नहीं रखा कि ये बताइए कि जब शिक्षक किसका बनने वाला है, शिक्षक किसका बनने वाले हैं, गणित के बनने वाले हैं। किसके बनने वाले हैं बेटा? गणित के बनने वाले हैं। ठीक है, अगर तुमको विज्ञान से इतना ही प्यार था, फिजिक्स केमिस्ट्री से इतना ही प्यार था तो विज्ञान के पद निकाल देते ना। विज्ञान के पद तो जीरो कर दिए तुमने, विज्ञान के पद नहीं निकाले, वो जीरो कर दिए। और गणित में फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंपल्सन कर दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए। ये रूल आप देखो ना, रूल यहां पर दिया हुआ है। गणित के शिक्षक को गणित से मतलब नहीं होना चाहिए, गणित के शिक्षक को मतलब होना चाहिए किससे? गणित के शिक्षक को मतलब किससे होना चाहिए? देखो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि गणित विषय के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विषय विज्ञान सहित गणित होना चाहिए, अर्थात भौतिक रसायन शास्त्र विषय के साथ गणित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग जीव विज्ञान से संबंधित इंजीनियरिंग को छोड़कर में स्नातक उपाधि भी मान्य होगी। तो मैं एक स्टूडेंट हैं जो इनसे परेशान हैं, ये सब मिलकर इनके खिलाफ जाना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। गणित जो व्यक्तियों ने गणित से ही अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और इसके अलावा अगर दूसरा सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो तो कम से कम उनको मान्यता मिलनी चाहिए। मैं नहीं बोलूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ठीक है वो तो आएंगे आएंगे, लेकिन कम से कम जिनने केवल, जैसे अभी इनका एक मैटर है, वो खुद बताएंगे कि उनका क्या है, उन्होंने क्या क्या कर रखा है। और आज वो हमारे पास आए हैं तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर अपन सब इकट्ठे हो जाए, एकत्रित हो जाए तो कोर्ट के माध्यम से अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी कल परसों एक ऑर्डर करवाया था जिसमें ओवरेज, ये लोग ने प्रीलिम्स ले ली और मेंस में बैठने नहीं दे रहे हैं, बोले कि ओवरेज हो गए। भैया प्रीलिम्स लियो तुम 4-5 साल बाद एग्जाम लोगे तो क्या हम उसी एज के रहेंगे क्या? मतलब इनमें थोड़ा बहुत दिमाग है नहीं एज वालों में, कुछ भी रूल बना देते हैं। उसको चैलेंज किया और डायरेक्ट आपको एग्जाम में बैठने की हमने परमिशन दिलवाई। अब हम चाहते हैं कि गणित के अभ्यर्थियों को भी साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय ना हो, इसके लिए भी हम गणित कोर्ट में जाएंगे। इसके लिए मैं आपको नंबर दे देता हूँ, अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है कोर्ट केस, कोई भी कोर्ट केस के मामले में, तो 9522237038 9522289892 इन 2 नंबर्स पर आपको क्या करना है, संपर्क कर लेना है। मैं अभी ये नंबर आपने लिख लिए होंगे उम्मीद है, और आप लोग जुड़ सकते हैं एक साथ ताकि जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान जल्द जल्द निकल सके। समय बहुत कम है, ये वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ, लेकिन इसके पहले जब स्टूडेंट आएंगे, देखिए आप लोग आओगे तो मैं न्याय के लिए लड़ूंगा, आप लोग नहीं आओगे तो मैं नहीं लड़ सकता। भाई मैं थोड़ी जानबूझ के कहीं ढूंढने जाऊंगा कि भाई क्या क्या किसकी समस्या। भाई आपकी समस्या हो, दीप्ति सिंह एकेडमी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी, आंदोलन में लड़ाई के लिए भी, और कोर्ट के साथ खड़े रहने के लिए भी, कोर्ट की लड़ाई के लिए भी। मैं बुलाना चाहूँगा आपको, शुभ नाम? आशुतोष सिंह जी। देखिए आ रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से परेशान थे। हेलो, हाँ मैंने मैथ्स से बीएससी ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया था, मैथ्स सब्जेक्ट से। जब मैथ्स की वैकेंसी है टीचर के लिए तो फिर ये सब्जेक्ट्स है ना क्यों मांगे गए? मैथ्स की वैकेंसी है तो मैथ्स से ग्रेजुएशन किया तो मैथ्स को मौका मिलना चाहिए जिसने मैथ्स से किया हुआ है। मेरा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैथ्स के साथ दूसरा कोई है, पर जो मेन सब्जेक्ट है वो तो मैथ्स ही है, मैथ्स से ऑनर्स किया हुआ है स्पेशलाइजेशन। तो हाँ सर, मैथ्स का टीचर बनना है तो मैथ्स की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैथ्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो ये सारे नए नियम क्यों बना दिए गए हैं अचानक से? हाँ सर, प्री 2023 में लिया गया था जो उसका ये पात्रता परीक्षा है, और इसके 2 साल बाद ये नए नियम बनाए जा रहे हैं अचानक से। 2 साल से मैं इसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बाकी और सारी प्रिपरेशन छोड़ के। तो अभी अचानक से ये नियम बना दिए गए तो अब क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? जो तो मैं यही चाहता हूँ किसी को भी ऐसी कोई समस्या आ रही है तो जल्दी से जल्दी सर से संपर्क करें। किसी और के कोई और विषय हो, गणित मुख्य विषय हो तो सर से संपर्क करें। थैंक यू सर। ओके, तो देखिए अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ, दोपहर में 2 बजे के बाद रात को 8 बजे तक रहता हूँ। आप लोग कभी भी मिल सकते हैं, साथ में हम हाई कोर्ट चल सकते हैं, आपसे बात करवा देंगे। अगर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन आप लोग डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो आप आइए ना, बता देता हूँ। देखो ऐसे विद्यार्थी 1-2 नहीं है, कई सारे विद्यार्थी होंगे, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि करना क्या है। अब आप लोग घर में रहते हैं, घर बैठे रहोगे तो वैसे ही आप बाहर हो जाओगे। अभी विज्ञान के साथ धोखा हुआ, विज्ञान के 0 पद दिए, प्रीलिम्स ले लिया, 68,000 बच्चे क्वालिफाइड है, मात्र 14 लोगों ने केस लगाया। अब
बेचारे क्या करेंगे, वो सरकार पे प्रेशर ही नहीं पड़ा, आंदोलन करने भोपाल गए, वहाँ से भगा दिया। तो होता क्या है कि कोर्ट में अगर आप जाओगे व्यवस्थित तरीके तो हम आपके लिए हेल्प करने तैयार हैं, और आप कहीं भी नहीं आना जाना है, आपको घर बैठे यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको नंबर मैंने फिर से दे दिया है, फिर से आपको बता देता हूँ, ये नंबर जो आपको दे रहा हूँ, ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा। इस नंबर के माध्यम से आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। 9522237038, 9522289894। इस वीडियो को शेयर इसलिए कर दीजिए, हो सकता है ये आपके काम का ना हो, लेकिन आपके किसी मित्र के काम का हो सकता है, जो भी गणित वाले हैं। तो कल तक का समय अपने पास है, हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपका काम करवा दे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।